तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में, जहां पे हम कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके साथ साथ ब्रीफली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी क्वेश्चन लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वेरी बेसिक, दैट इज डिफाइन न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन चारों टर्म्स की डेफिनेशन लिखना होगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझ लेते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका ग्रोथ, एनर्जी, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, जिसके लिए चाहिए होता है फूड। ओके, अब कोई भी मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को डायरेक्टली इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स। नाउ फूड से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्शन के बीच में आता है 2 स्टेप। सबसे पहले इंजेशन, यानी खाना हमें खाना पड़ेगा, सामने सजा के रख देने से नहीं होगा। एंड सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, जहां पे खाने को ब्रेक डाउन करके वहां से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होगा। एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाएगा। अब यहां तक का जो प्रोसेस है ये हो रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट इस न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एंड देन सेल में पहुंचने के बाद इट विल बी यूटिलाइज्ड इन ग्रोथ, energy, maintenance, reproduction, etc., etc. So this entire process from ingestion to utilization is known as nutrition. तो जल्दी से देख लेते हैं कि what is the definition of nutrition. It is very simple. That is, nutrition is a physiological process in which living organisms ingest, digest, absorb, utilize and excrete food for their growth, energy, development and maintenance. Similarly, the definition of food is, it is any substance consumed by living organisms to provide nutritional support for the body. मतलब फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है एंड जिससे उसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दैट इज नोन एज फूड। एंड फूड इज टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। तो इस फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि फूड को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, इसे पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। सो डाइजेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स। ओके, अब ये होता है कैसे? ये होता है 2 तरीके से। वन इज मैकेनिकल प्रोसेस एंड दूसरा इज केमिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस इज नथिंग बट द पेरिस्टॉलिसिस एंड केमिकल प्रोसेस इज द एंजाइमेटिक डाइजेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर वाइटल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड न्यूट्रिएंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। वन इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। एंड द लास्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एलिमेंटरी कैनाल एंड द सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंटरी कैनाल के अंदर आता है माउथ, देन बक्कल कैविटी जिसके 2 पार्ट है, पैलेट एंड टंग। उसके बाद आता है फेरिंग्स जिसके 3 पार्ट है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। देन आता है एसोफेगस जिसके भी 3 पार्ट है, सर्विकल, थोरासिक एंड एब्डोमिनल। उसके बाद स्टोमक जिसके 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोलिक पार्ट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। एंड लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन जिसके भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, कोलोन एंड रेक्टम। Similarly, digestive glands consisting of salivary glands. There are 3 types of salivary glands: parotid, sublingual and submandibular. जिसमें से parotid is the largest
एंड सबलिंगुअल इज द स्मॉलेस्ट। इसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टोमक में होता है, देन लीवर जिसके 2 पार्ट है, राइट एंड लेफ्ट लोब। इसके बाद गॉल ब्लैडर, देन पैनक्रियास एंड द लास्ट वन इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर टून एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से तुम लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ हो देन प्लीज कंसिडर इट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ कंसेप्टिव्स।